अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। इमाम अहमद, इमाम तबरानी और इमाम बेहकी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रवायत बयान की कि जब हजरत सगद बिन माज रदियल्लाह अन्हो कब्र में उतार दिए गए और कब्र दुरुस्त कर दी गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर तक सुभान अल्लाह पढ़ते रहे, जिसे सुनकर वहां मौजूद सहाबा भी पढ़ते रहे। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल ने अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया, तो यह सुनकर सहाबा भी अल्लाहु अकबर पढ़ने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह, सुभान अल्लाह और तकबीर, अल्लाहु अकबर पढ़कर खामोश हुए। थोड़ी देर बाद एक सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप तस्बीह और तकबीर क्यों पढ़ रहे थे? आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि इस नेक आदमी की कब्र तंग हो गई कि और अल्लाह ने तस्बीह और तकबीर की बरकत से उसकी कब्र को लंबा और चौड़ा कर दिया। इस हदीस से यह साबित हुआ कि खुद अल्लाह के रसूल ने मुर्दे की आसानी के लिए दफन के बाद कब्र पर अल्लाहु अकबर का विर्द फरमाया है। चूंकि यह कलमा अजान में 6 बार आया है, इसलिए यह सुन्नत है। यही नहीं बल्कि अजान में तो इसके अलावा कुछ और भी ऐसे कलमे हैं जो मुर्दे को नकीरैन, मुनकर और नकीर नाम के 2 फरिश्ते जो कब्र में मुर्दों से सवाल जवाब करते हैं, इन दोनों फरिश्तों को जवाब देने में आसानी पैदा करते हैं। इसलिए कब्र पर अजान पढ़ना मुस्तहब है। जब बंदा कब्र में रखा जाता है और दफन होने के बाद लोग कब्रिस्तान से निकल जाते हैं, तब मुनकर और नकीर मुर्दे से सवाल करने आ पहुंचते हैं। उस वक्त शैतान भी वहां आ जाता है और मुर्दे को गुमराह करने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में हर मोमिन को शैतान के शर से बचाए। जब फरिश्ते मुर्दे से पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तो शैतान मुर्दे को देखकर इशारा करता है कि तेरा रब मैं हूँ। इसलिए हुक्म है कि मुर्दे को दफन करने के बाद उसके लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह उसे शैतान के शर से बचाए। इसी मकसद के लिए दफन के बाद अजान पढ़ी जाती है, क्योंकि जब अजान पढ़ी जाती है तो शैतान 36 मील दूर भाग जाता है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अपने मरने वाले दीनी भाई के लिए कलमे की तिलावत करो, क्योंकि खात्मा बिलखैर उसी वक्त होगा जब मोमिन कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से जाएगा। इस वक्त भी शैतान मौजूद होता है और मरने वाले को बहकाता है। मरने के बाद मुर्दे के लिए कुरान, कलमा की तिलवात की और सख्त जरूरत होती है, ताकि रूह शैतानी साये से बच जाए और कब्र से अजाब से बच सके। चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह अजान में 3 मर्तबा आता है, इसलिए दफन के बाद तलकीन की नियत से अजान पढ़ना मुफीद और मुस्तहब है। अजान में कब्र के 3 सवालों के जवाब मौजूद हैं कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन वह है जिसमें नमाज दीन का सुकून है, और अल्लाह के रसूल की रिसालत की गवाही भी अजान में मौजूद है। हजरत सईद बिन मुसैब फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हो के साथ एक जनाजे में शरीक हुआ। जब मुर्दा कब्र में रखा गया तो आपने फरमाया, बिस्मिल्लाह वफी सबिलिल्लाह। जब कब्र की मिट्टी बराबर की जाने लगी तो आपने फरमाया, इलाही, इसे शैतान से बचा और कब्र के अजाब से महफूज रख। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल जब दफन से फारिग होते तो थोड़ी देर बाद कब्र के पास ठहरे रहते और लोगों से फरमाते, अपने भाई के लिए दुआ करो, उसकी बख्शीश की दुआ मांगो, दुआ करो कि फरिश्तों से सवाल जवाब के वक्त मुर्दा शैतान के बहकावे में न आए और सारे सवालों के जवाब सही से दे दे। कब्र पर अजान देने से मुर्दे को 5 फायदे नसीब होते हैं। 1, शैतान के शर से हिफाजत मिलती है। 2, तकबीर की बरकत से आग के अजाब से निजात मिलती है। 3, सवालों के जवाब देने में आसानी होती है। 4, अजान की बरकत से मुर्दा कब्र के अजाब से सुकून पाता है। 5, अजान की बरकत से कब्र की वहशत दूर होती है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, जब भी मुर्दे को दफन करे तो दफन करने बाद अजान जरूर दे और मुर्दे की बख्शीश के लिए अल्लाह से दुआ करे।